आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 17 से 28 अगस्त 2026 तक मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों के 17वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ। ये 17th COP था टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और ये रिसेंटली हुआ है मंगोलिया के उलान बातर में। डी ऑप्शन करेक्ट है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों का 17वां सम्मेलन 17 से लेकर 28 अगस्त 2026 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष 2026 के दौरान आयोजित किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व मंगोलिया ही कर रहा है। ठीक है। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने देश के घास के मैदानों और खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के विज्ञान आधारित संरक्षण के लिए अपनी पहली मार्गदर्शिका यानी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या थी? भूमि का पुनर्स्थापन, आशा का पुनर्स्थापन, यानी रेस्टोरिंग लैंड, रिस्टोरिंग होप। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मंगोलिया का उलान बातर। ठीक है। अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हमारी हुई है जिसका नाम है उदार शक्ति। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये एक्सरसाइज कौन से देश के साथ हमने करी है, तो इंडिया और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। इस साल के लिए वेन्यू भी मलेशिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अगस्त 2026 में किस राज्य ने ग्रामीण सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। विद्यार्थी सहाय हस्ता योजना ये लॉन्च कर दी है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। किस लिए? इनके यहाँ के जो रूरल गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्नाटका सरकार ने ग्रामीण सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत ग्रामीण सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश के लिए 7.5% का विशेष हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। इस योजना का लाभ उन छात्रों को दिया जाएगा जिन्होंने कक्षा 1 से 10 तक अपनी पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों से पूरी की होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है सी ऑप्शन, कर्नाटका। इसी तरह भी हमने कुछ दिनों पहले विद्या वाहिनी स्कीम के बारे में पढ़ा था। विद्या वाहिनी स्कीम कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंतर्गत जो भी फीमेल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर साइकिल दी जा रही है। ठीक है। इसी तर्ज पर रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की शुरुआत हुई है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर स्कूटी बांटे जा रहे हैं यहाँ की फीमेल स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ष 2025 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 2025 में टोटल यहाँ पर अर्जुन अवार्ड्स कितने अनाउंस किए गए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 17। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 5 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाएंगे। खास बात यह है कि 12 साल में पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया। ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने पुरस्कारों की मंजूरी दी है। अर्जुन पुरस्कार विजेता को कितनी नकद राशि प्रदान की जाती है? तो 15 लाख रुपए। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 17 अर्जुना पुरस्कार दिए जा रहे हैं और 5 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाएंगे। यहाँ पर ये 17 विजेता हैं अर्जुन पुरस्कार के, देख लेते हैं क्विकली। एथलेटिक्स में मिल रहा है तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी को। बैडमिंटन में ट्रिसा जॉल, पुलेला गायत्री गोपीचंद को। शतरंज में विदित संतोष गुजराती, दिव्या जितेंद्र देशमुख को। बॉक्सिंग और मुक्केबाजी में नरेंद्र बेरवाल को। हॉकी में लाल रेमसियामी हमार जोटे को और राजकुमार पाल को। बधिर शूटिंग यानी डेफ शूटिंग में धनुष श्रीकांत को। कबड्डी में सुरजीत सिंह नरवाल, पूजा काजल को। पैरा शूटिंग में रुद्रांश खंडेलवाल को। पैरा एथलेटिक्स में एकता अभियान को। रोइंग में अरविंद सिंह और शूटिंग में अखिल शिवरान को। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किसे प्रदान किया गया? तो आई अरु मैनागम को। ठीक है। जहां पर भी एक लोगों को मिला है ना अवार्ड, वो कैटेगरी आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। साथ ही यहाँ पर ये द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं, किसको किसको मिला है देख लेते हैं। परवीर सिंह को एथलेटिक्स में, छोटेलाल यादव को बॉक्सिंग में, नेहा नंद कुमार चौहान को शूटिंग में, धर्मेंद्र सिंह यादव को बॉक्सिंग में, वीरेंद्र कुमार को कुश्ती में और आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे को खेलों का प्रोत्साहन और विकास के लिए। ठीक है। तो ये आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं, आपको ये भी ध्यान में रखने होंगे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या था? ए ऑप्शन, 17। जितने भी अवार्ड्स अनाउंस होते हैं याद रखा करिए। जैसे अर्जुना अवार्ड आपके 17 हो गए, द्रोणाचार्य अवार्ड 5 थे। इसी तरह से पद्मा अवार्ड की बात कर लेते हैं जो रिपब्लिक डे पे अकेजन पर दिए गए थे। यहाँ पर टोटल 131 पद्मा अवार्ड बांटे गए थे और इनका सेग्रीगेशन कैसे था? 5 इसमें पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण थे और 113 यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड्स थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अगस्त 2026 में जाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? तो रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया के पहले से ही प्रेसिडेंट यहाँ पर थे मिस्टर हकाइंडे हिचिलेमा और एक बार फिर से ही री इलेक्ट हो गए हैं अगले टेन्योर के लिए। तो अगस्त 2026 में हुए आम चुनावों के बाद हकाइंडे हिचिलेमा को दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए जाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। जाम्बिया गणराज्य की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी मध्य अफ्रीका में स्थित है। राजधानी यहाँ पर है लुसाका और मुद्रा चलती है जाम्बियाई क्वाचा। तो आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, हकाइंडे हिचिलेमा। ठीक है। अभी रिसेंटली एक और देश में नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है एंड्रेस बाका। कहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं? ये हंगरी देश के। ठीक है। और अभी कुछ दिनों पहले हंगरी में नए प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं। आपको कॉमेंट में बताना है कि उनका नाम क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अगस्त 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के अखिल भारतीय बालिका उच्च ऊंचाई वाले लंबे ट्रैक अपराजिता परांगला 2026 का शुभारंभ कहां से कर दिया है? तो इसका शुभारंभ रिसेंटली हो गया है नई दिल्ली से। बी ऑप्शन करेक्ट है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय कैडेट कोर के अखिल भारतीय बालिका उच्च ऊंचाई वाले लंबे ट्रैक अपराजिता परांगला 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हरी झंडी दिखाकर किया। ये 30 दिवसीय अभियान लगभग 250 किलोमीटर लंबा है, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ने वाले दुर्गम परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जिसकी ऊंचाई है 18,300 फीट। तो यहाँ पर प्रतिभागी कौन है? तो तीनों सेनाएं हमारी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। यहाँ की महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इस ट्रैक में भाग ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी एक और इवेंट होने वाला है बहुत जल्द, अगले मंथ, और इसका नाम है सेमिकॉन इंडिया। बहुत ही फेमस इवेंट होता है ये, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ये इवेंट होता है और 2026 में इसके लिए वेन्यू है नई दिल्ली। 17 से लेकर 19 सितंबर तक ये इवेंट नई दिल्ली में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की किस नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए कानूनी व्यक्ति यानी ज्यूरिस्टिक पर्सन का दर्जा दे दिया है? ये कौन सी रिवर है जिसकी बात हो रही है? इसका नाम है थमिरा बरानी यानी पोरुनाई नदी। डी ऑप्शन करेक्ट है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने तमिलनाडु की पवित्र थमिरा बरानी नदी को प्रदूषण से बचाने और इसके संरक्षण के लिए कानूनी व्यक्ति का इसे दर्जा दे दिया। अदालत ने दर्जा नदी को प्रदूषण, कचरा फेंकने और अनुष्ठानिक अपवित्रता से बचाने की सीमित उद्देश्य के लिए दिया है। कोर्ट ने माना कि हिंदू आस्था में इस नदी को पूजा जाता है, इसलिए इसे एक देवी के रूप में मान्यता देते हुए इसे कानूनी अधिकार दिए गए। ठीक है, थामिर बरानी नदी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक प्रमुख 12मासी नदी है। ये पश्चिमी घाट की पोथी गई पहाड़ियों से निकलती है और लगभग 128 किलोमीटर की दूरी तय करके मन्नार की खाड़ी में सीधा जाके गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, पोरुनाई नदी। ओके, हाईकोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपको आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट याद रखना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में अभी रिसेंटली पहली बार एक फीमेल चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जस्टिस लीजा गिल। ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बनी है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2026 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? एयरटेल पेमेंट्स बैंक में नई चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? इनका नाम है सी ऑप्शन, शबनम सिन्हा। तो अगस्त 2026 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई अध्यक्ष के रूप में शबनम सिन्हा को नियुक्त किया गया। ये भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक सुनील भारती मित्तल का स्थान लेंगी। ठीक है, बात करेंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, तो ये बैंक भारत का एक प्रमुख डिजिटल भुगतान बैंक है। ये कब स्थापित हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। भारत में इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी 23 नवंबर 2016 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, शबनम सिन्हा। ठीक है, अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। पहला था आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड और दूसरा यहाँ पर था एक कर्नाटका बेस्ड बैंक जिसका नाम है श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन दोनों बैंक्स का लाइसेंस रद्द किया है, ये कहते हुए कि ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं आरबीआई के रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्त 2026 में किस देश के माई वोंग राष्ट्रीय उद्यान में माउंटेन हॉर्न ड्रैगन की नई प्रजाति जिसका नाम है एगैंथोसाउरा साइरेक्स ये खोज लिया गया है? तो इसकी डिस्कवरी रिसेंटली हुई है थाईलैंड में। अगस्त 2026 में माउंटेन हॉर्न ड्रैगन की नई प्रजाति की खोज थाईलैंड देश के माई वोंग राष्ट्रीय उद्यान में की गई। इस छिपकली का नाम प्रसिद्ध वेब सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन में रानी रोहेनीरा टारगेरियन के पीले ड्रैगन सिराक्स के नाम पर रखा गया। इस असली छिपकली का रंग पीला हरा है, आकार छोटा है और ये अपने शरीर के अनुपात में असामान्य रूप से अधिक अंडे देती है। ये सभी गुण काल्पनिक ड्रैगन सिराक्स से मेल खाते हैं। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। यहाँ पर मुद्रा चलती है थाई बात जिसका सिंबल है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऑडिट के अनुसार 2015 और 16 से 2024 और 25 के दौरान ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वन आवरण के लक्ष्य में कितने प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है? तो यहाँ पर कितना शॉर्टफॉल देखा गया है फॉरेस्ट कवर टारगेट में? आंसर यहाँ पर हो जाएगा 97.57%। डी ऑप्शन करेक्ट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 16 से 2024 और 25 के दौरान ग्रीन इंडिया मिशन के तहत नए वन आवरण को बढ़ाने के लक्ष्य में 97.57% की भारी कमी दर्ज की गई है, जबकि वनों की गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य में 91.87% की कमी पाई गई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शुरुआती 4 वर्षों के लिए ही 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन ऑडिट के 10 वर्षों की अवधि में बजटीय सहायता के रूप में केवल 1149.14 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए, जो स्वीकृत राशि से 47.88% कम है। ग्रीन इंडिया मिशन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू किया गया था तथा इसकी कार्यान्वयन गतिविधियां 2015 और 16 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 97.57%। सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर का कौन से राज्य में है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 के ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल रिसेंटली जीत लिया है विघ्नेश वर्मुला ने। ए ऑप्शन करेक्ट है।
एशियाई जूनियर प्लेट शतरंज चैंपियनशिप 2026 के ओपन वर्ग में भारत के विघ्नेश वर्मुला ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं सरन्या देवी ने इस चैंपियनशिप के बालिका यानी गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये चैंपियनशिप 17 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र शतरंज संघ के तत्वावधान में मुंबई में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, विघ्नेश वर्मुला। चेस के रिगार्डिंग एक करंट अफेयर्स याद रखिएगा मैग्नस कार्लसन के बारे में। मैग्नस कार्लसन फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से देश से हैं? ये नॉर्वे देश को बिलोंग करते हैं। और याद रखिएगा इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जीई एरोस्पेस से S-400 लैब अप्रूवल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? तो पहली ऐसी कंपनी कौन सी है जिसने ये अप्रूवल रिसीव कर लिया है जीई एरोस्पेस से? तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी। अगस्त 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जीई एरोस्पेस से S-400 लैब अप्रूवल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी मिश्र धातु निगम लिमिटेड बन गई है। मिधानी को यह मंजूरी रासायनिक, यांत्रिक और धातु कर्म परीक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए मिली है। क्या है ये S-400 अप्रूवल? ये जीई एरोस्पेस का एक विशिष्ट प्रयोगशाला योग्यता कार्यक्रम है जो ये सुनिश्चित करता है कि प्रयोगशाला उच्च प्रदर्शन वाले एरोस्पेस एलॉय के परीक्षण के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास भेल भी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये हमारी कैसी कंपनी होती है? ये महारत्ना कंपनी है। कमेंट में जरा बताइएगा कि कौन सी हमारी दो कंपनियां हैं जिनको अभी रिसेंटली नवरत्ना कैटेगरी में डाला गया। बहुत बार मैंने आपको रिवाइज भी करवाया है और बताया भी है, तो आपको बताना है कि इन दोनों कंपनीज का नाम क्या है जिनको रिसेंटली नवरत्ना स्टेटस मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट और 4100 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? क्या नाम है इनका? ये है मिस्टर रविंद्र जडेजा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में टेस्ट क्रिकेट में 4000 से अधिक रन और 350 विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंडर भारत के रविंद्र जडेजा बन गए हैं। उन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ गाले में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान हासिल की है। इस खास सूची में रविंद्र जडेजा से पहले दुनिया के केवल 3 दिग्गज ऑलराउंडर शामिल थे। पहले हैं भारत के कपिल देव, दूसरे हैं इंग्लैंड के इयान बॉथम और तीसरे पर है न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रविंद्र जडेजा। ये जितने ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। कमेंट में आप आंसर लिखिएगा, आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2026 में किस राज्य के वन विभाग ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बन्नी घास के मैदानों में 20 काले हिरन छोड़े हैं? आपको सिंपली बताना था कि ये बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। तो बन्नी ग्रासलैंड है आपके गुजरात में। अगस्त 2026 में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात वन विभाग ने जामनगर स्थित वनटारा के तकनीकी सहयोग से कच्छ के बन्नी घास के मैदानों में 20 काले हिरन छोड़ दिए हैं। छोड़े गए इन 20 काले हिरणों में 5 नर और 15 मादा हिरन शामिल हैं। ये पहल केंद्र सरकार और सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत बन्नी क्षेत्र में कुल 500 काले हिरन और 100 चिंकारा को पुनर्वासित करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित बन्नी घास का मैदान एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय घास भूमि क्षेत्र है। ये लगभग 2600 से 3800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गुजरात। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में राजस्थान भी है और पिछले दिनों राजस्थान में एक ऑपरेशन चलाया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन शॉकवेव। रीजन क्या था? ये एक तरह का एंटी स्मगलिंग और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था इनका। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ऑपरेशन शॉकवेव कहाँ पर चलाया गया है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2026 में भारत ने रक्षा अनुसंधान, विकास, नवाचार और साझा उत्पादन के लिए किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो इंडिया ने ये डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया है आर्मेनिया के साथ। अगस्त 2026 में भारत ने आर्मेनिया के साथ रक्षा अनुसंधान, विकास, नवाचार और साझा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। इस समझौते पर आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में हस्ताक्षर किए गए और भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और आर्मेनिया के उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग मंत्री दाविद तादेवोत्स्यान के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन और यहाँ पर मुद्रा चलती है आर्मेनियाई ड्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन, आर्मेनिया। ओके, आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, अगस्त 2026 में मीठे पानी के केकड़े की नई प्रजाति घटियाना कर्नाटका कहां पर खोजी गई है? तो रिसेंटली इसको खोज लिया गया मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटका में। इसका पिक्चर भी आप यहां पर देख सकते हैं। अगस्त 2026 में मीठे पानी के केकड़े की नई प्रजाति घटियाना कर्नाटका के उडुपी जिले में स्थित मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई। इस प्रजाति का वैज्ञानिक वर्णन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और वहां के एक बीट वनपाल द्वारा किया गया। ये पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली घटियाना वंश की 15वीं ज्ञात प्रजाति है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन। ओके, इसी के साथ याद रखिएगा एशिया का पहला डेजर्ट थीम का नाइट सफारी कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? तो गुजरात में। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे।